काली रात जब हमेशा के लिए थम गई थी दिल्ली की पत्रकार की आवाज़। 15 साल बाद भी सौम्या के परिवार को इंसाफ का इंतजार है। एक रात कार में दिल्ली की युवा पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की लाश मिलती है तो पूरे देश में सनसनी मच जाती है। पत्रकार को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आखिर दिल्ली में उस रात हुआ क्या था? किसने किया था जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन का कत्ल? यह घटना 28 सितंबर 2008 की है। सौम्या विश्वनाथन दिल्ली के एक युवा जर्नलिस्ट थी। अपने ऑफिस में काम निपटा रही थी। अक्सर सौम्या को लेट हो जाया करती थी, लेकिन उस दिन थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई। करीब रात के 3:30 बज चुके थे। सौम्या का काम पूरा हुआ और वो अपने ऑफिस से निकली और कार की तरफ बढ़ी ताकि तुरंत घर निकल सके। लेकिन उस रात जो हुआ जिसने कि पूरे देश में सनसनी मचा दी। दिल्ली के एक मीडिया हाउस में नौकरी करने वाली पत्रकार को दे दी गई थी दर्दनाक मौत। सौम्या ऑफिस से तो घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंच पाई। वो रात सौम्या की जिंदगी की आखिरी रात थी। दूसरों की खबर बनाने वाली पत्रकार अगली सुबह खुद की एक खबर बन चुकी थी। टीवी अखबार हर किसी में पत्रकार की मौत की खबर छपी थी। उस रात सौम्या विश्वनाथन अपनी कार में मृत पाई गई। सौम्या को गोली मार दी गई थी। वो अपनी ऑफिस से घर के लिए निकली थी, लेकिन दक्षिणी दिल्ली के नेशनल मंडेला मार्ग पर सौम्या को गोली मार दी गई थी। वो खून से लथपथ अपनी कार में थी। माता पिता घर में बेटी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वह इंतजार कभी खत्म होने वाला ही नहीं था। उधर जब सौम्या मर्डर केस के बारे में पूरे देश में पता चला तो दहल गया पूरा देश। पुलिस कातिल की जांच में जुट गई, लेकिन काफी समय तक कोई सुराग हाथ नहीं लगे। ये समझ नहीं आ रहा था कि इस युवा पत्रकार का दुश्मन कौन है। परिवार वाले भी इस बात से हैरान थे कि उनकी बेटी से किन की दुश्मनी हो सकती है। जांच चल ही रही थी, लेकिन कातिल तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा था। तभी साल 2009 में दिल्ली में एक और लड़की की हत्या हुई। यह हत्या थी बीजेपी में काम करने वाले जिगीश घोष की। जिगीश की हत्या 18 मार्च 2009 में हुई। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। जिगीश की ऑफिस वाली कैब उन्हें घर के पास उतारा। जिगीश जैसे ही अपने घर में प्रवेश करने वाली होती है, उसे कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया। 3 दिन बाद 21 मार्च को सूरज कुंड में जिगीश की लाश मिली। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार सौम्या मर्डर केस से जिगीश मर्डर केस का क्या लेना देना है। दरअसल जिगीश मर्डर केस को सुलझाने के बाद ही सौम्या मर्डर केस सॉल्व हो पाया। दोनों के कातिल एक ही थे। जिगीश मर्डर केस में 5 लोगों के नाम सामने आए। ये नाम थे रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी। इन्होंने ही जिगीश का अपहरण किया और उसका कत्ल किया। कत्ल की जांच के दौरान पता चला कि इन्हीं 5 ने कुछ महीने पहले सौम्या विश्वनाथन को भी मौत का घाट उतारा था। उस रात पत्रकार की जान लेने वाले यही 5 थे। दरअसल ये 5 एक संगठित अपराध गिरोह के हिस्से थे। हिंसक अपराध के कई मामले में ये शामिल रह चुके थे। पुलिस ने इन पर कई तरह का केस दर्ज किया। लूटपाट के मकसद से इन्होंने सौम्या और जिगीश का मर्डर किया था। उसी दौरान इन्होंने नदीम नाम के एक और शख्स को भी मौत का घाट उतार दिया था। इन पर कई तरह के हत्या, डकैती और अपराध के तहत आरोप तय किए गए हैं। साल 2009 से लेकर अब तक साल जेल में बंद हैं। इन पर केस चल रहा है। जिगीश मामले में तो सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सौम्या के केस में अब तक 18 अक्टूबर को फैसला आएगा। परिवार वालों को पूरा भरोसा है कि इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। आगे जो भी इस केस में खुलासे आते हैं हम आपको बताते रहेंगे। अब हमें कमेंट करके बस इतना बता दीजिए कि इन सभी अपराधी को कौन सी धारा या कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। और हाँ, अपने क्राइम बुक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।